ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानवृताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सुनमतां स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनं हृदयन्तस्तु हि भद्राणि विघ्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तथा रजस्तमो भाव काम लोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृतं स्थितिः सत्ये प्रसिद्धति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्वसंशयं क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एव आत्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विष्णुदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परं भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 31 शुरू करना है। टाइटल क्या है? जीवों की गतियों के विषय में भगवान कपिल देव के उपदेश। जो जीवात्मा है उनकी गति क्या होती है, उसका उपदेश भगवान कपिल देव अपनी माता देवहूति को देते हैं श्रीमद् भागवतम के माध्यम से। श्री भगवान उवाच कर्मणादेव नेत्रेण जंतु देहोपपद्यते स्त्रिया प्रविष्टम उदरम पुंसोरेतम कर्णाश्रय। भगवान ने कहा कि परमेश्वर की अध्यक्षता में अपने कर्म फल के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीव आत्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। क्या बोलते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता में अपने कर्मों के अनुसार विशेष प्रकार का शरीर धारण करने के लिए जीवात्मा को पुरुष के वीर्य कण के रूप में स्त्री के गर्भ में प्रवेश करना होता है। परमेश्वर की अध्यक्षता में अपने कर्म फल के अनुसार हर व्यक्ति को शरीर धारण करना पड़ता है। ठीक है ना? जैसे उसके कर्म है उसी तरह उसको शरीर मिल जाता है। तो शरीर मिलता कैसे है? जो पुरुष वर्ग होता है वो स्त्री वर्ग के गर्भ में वीर्य को स्थापित करता है। उससे क्या होता है? संतति उत्पन्न होती है। बोलते हैं नाना प्रकार की नारकीय स्थितियों को भोगने के बाद जीव पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। इस अध्याय में इसी प्रसंग का आगे वर्णन मिलेगा। किसी व्यक्ति को जिसने पहले नारकीय जीवन बिताया है, मनुष्य का स्वरूप देने के लिए आत्मा को पहले पुरुष के बुरी में स्थानांतरित किया जाता है और उसका पिता बनने के लिए उपयुक्त हो। संभोग के समय पिता के वीर्य से यह आत्मा माता के गर्भ में स्थानांतरित हो जाती है, जिससे विशेष प्रकार का शरीर उत्पन्न होता है। यह विधि समस्त प्राणियों पर लागू होती है, किंतु यहाँ पर उस मनुष्य के लिए विशेष रूप से वर्णित है जो अंधतामिस्त्र में चला गया हो। वहां पर कष्ट भोगने के बाद जब वो कुत्ते और सूकर जैसे अनेक शरीर धारण कर चुका होता है, तो पुनः मनुष्य का रूप प्राप्त करने के लिए उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है, जिससे वह नरक में जा पड़ा था। तो देखो, अनेक जन्मों से भटकते भटकते जीवात्मा जो है, कहीं उसको बहुत ही रेयर व्यक्ति को मनुष्य जीवन मिलता है। वो भी माता पिता के संयोग से, पिता के संयोग से माता के गर्भ में जो है संतति आती है, जीवात्मा आता है और फिर वो माता के गर्भ से जन्म लेता है और इस तरह से मनुष्य जीवन में आता है। बोल रहे हैं कि मनुष्य का स्वरूप प्राप्त करने के लिए उसे उसी प्रकार का शरीर धारण करने का अवसर दिया जाता है जिसमें वो नरक में जा पड़ा था। जिस कारण से उसको नरक मिला था, फिर से अनेक योनियों में भ्रमण करते करते जब उसके कर्म कटित हो गए, फिर से उसको मनुष्य शरीर मिल गया। यह सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। भगवत गीता में कहा गया कि जीव इस प्रकार इस जगत में प्रकृति द्वारा निर्मित रथ पर चढ़कर घूमता है। परम पुरुष परमात्मा रूप में व्यष्टि आत्मा के साथ सदैव उपस्थित रहते हैं। वे प्रत्येक आत्मा को उसके कर्म फल के अनुसार शरीर प्रदान करने के लिए प्रकृति के द्वारा निर्देशित हैं, जिसे प्रकृति कराती है। देखो, हम देखते हैं कि अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी हम लोगों को बहुत सारे कष्ट उठाने पड़ते हैं। ये किस कारण से है? इसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? अपने कर्मों का दोष है। हमारे कर्म ऐसे थे, जो ऐसे परिवार के सदस्य मिले
या अलग अलग लोग मिलते हैं हमें, ठीक है ना। तो उससे हमें निवृत्त होने के लिए क्या करना होगा? तीव्रता से भगवान का भजन और सबकी दृढ़ता पूर्वक सेवा। और कैसी सेवा? गुस्सा होकर नहीं, प्रेम पूर्वक सेवा। तब आप धीरे धीरे उन ऋणों से उऋण हो पाओगे, मुक्त हो पाओगे। आपको लगता होगा कि मुझे भगवत भजन का टाइम नहीं मिलता है या अन्य सेवाओं के लिए टाइम नहीं मिलता भगवान की, मैं कैसे फंस गया इस पारिवारिक जीवन में। तो उससे निवृत्त होने के लिए परिवार के सारे सदस्यों का ऋण है आप पर, इसलिए आपको सेवा दी गई है भगवान की तरफ से। आपके कर्म ऐसे थे जिससे आपको पूरे परिवार की सेवा दी गई है। अब आपको उस कर्मों को करना है और उस ऋणों से मुक्त होना है। बिना कर्मों के किए हुए व्यक्ति ऋणों से मुक्त नहीं होगा। लेकिन आप अगर जो उसको गुस्सा में करते हो या चिड़चिड़ा के करते हो, तो फिर से एक नया कर्म जनरेट होगा, फिर से एक नया शरीर धारण करना पड़ेगा, फिर उन्हीं के बीच में आना पड़ेगा आपको। इसलिए कर्म करते हुए कभी भी हमें गुस्सा नहीं होना है, बहुत ही प्रेम पूर्वक सबकी सेवा करनी है। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भगवान के हमारे कर्मों के अनुसार हमारे जीवन में निर्धारित कर दी गई है। और क्या करना है? तीव्रता से भगवान का भजन करना है। तब उस आप कर्मों से निवृत्त हो पाओगे, उन लोगों से निवृत्त हो पाओगे, क्योंकि आपका ऋण है उनके साथ। इस कारण से आपको वो कष्ट भी देंगे और उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी आपको। वो सुनाएंगे भी और सेवा भी लेंगे आपसे। छुटकारा कैसे प्राप्त करोगे? मैंने बताया कि मान लो कि कोई व्यक्ति पत्नी बन गया किसी पुरुष का। अब पुरुष को प्रताड़ित करता है, अब वो पत्नी कहीं जा भी नहीं सकती है पुरुष को छोड़कर, ठीक है ना। अब वो करे तो क्या करे? तो उसको क्या करना पड़ेगा कि उसके हर एक एक्टिविटी को पहले तो ठीक से समझना पड़ेगा। दूसरी बात है, उसके जितने भी सेवाएं हैं पति की, वो सारी सेवाएं करे बिना क्रोधित हुए। जूता पॉलिश से लेकर कपड़ा धोने से लेकर उसकी सारी आवश्यकताओं को ध्यान दे और दृढ़ता पूर्वक भगवान का भजन करे। धीरे धीरे वो व्यक्ति शांत हो जाएगा। जैसे ही ऋण समाप्त होंगे वैसे ही वो शांत हो जाएगा। ये कर्म ऐसे बंधन में व्यक्ति को डाल देता है कि न चाहते हुए व्यक्ति को प्रताड़ित किया जाता है और सेवा कराया जाता है। समझ बात को, ये अपने ही कर्म है, हम लोगों के द्वारा किया हुआ कर्म ही हम लोग को बंधन में डालता है। इस बंधन से मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान मुकुंद की शरण ग्रहण करना। मुकुंद की शरण कैसे ग्रहण करेंगे? जब हम भगवान का नाम जप करेंगे। ये नाम हमें समस्त बंधनों को खोल देगा। और हम जो भी हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है कर्मों के अनुसार, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हो आप। उसको आपको बखूबी निभाना पड़ेगा, तीव्रता से सबकी सेवा और भगवान का भजन। तब आप देखोगे कुछ ही दिनों में उसका परिणाम दिखेगा कि अब उस कर्मों से धीरे धीरे मुक्त हो गए। इसीलिए भगवान के भजन में ढीला नहीं पड़ना है। कर्म करना भी आवश्यक है और भगवान का भजन करना, ये आपकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस मनुष्य जीवन में। क्योंकि भगवान ने आपको इंटेलिजेंस प्रदान किया है, बुद्धि प्रदान किया है, शास्त्रों की बातों को सुनने का हमें स्वीकृति प्रदान किया है भगवान ने, कि आप जान लो और अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाओ, उस रास्ते पर चलो कैसे। जीवन सेंटिमेंटली भावुकता भरा नहीं है। रोने से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान प्रसन्न होते हैं जब हम व्यक्ति कर्म करता है शास्त्रों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं, हमें कष्ट प्रदान करते हैं। हमें लगता है कि जो है ये भगवान के द्वारा दी जा रही है। भगवान ऐसा कोई कार्य नहीं करते हैं जिससे जीवात्मा को कष्ट हो। भगवान सब जीवात्मा भगवान के क्या है? पुत्र हैं। चाहे वो जिस भी शरीर में हो, सबको भगवान समान भाव से प्रेम करते हैं। चाहे वो कुत्ता बिल्ली बंदर या मनुष्य के जिस भी शरीर में हो, भगवान के लिए सारी जीवात्मा एक समान है। क्योंकि वो आत्मा के स्तर पर सबको देखते हैं, ठीक है ना। तो हमें भगवान पर ब्लेम ना करके अपने कर्म को सुधारना है। कर्म हमारा तभी सुधरेगा जब हम भगवान का आश्रय ग्रहण करेंगे। आश्रय कैसे ग्रहण करेंगे? जब हम नाम जप करेंगे। भगवान का नाम संकीर्तन ही व्यक्ति के समस्त कर्म बंधनों को समाप्त कर देगा और उसको ऐसा अखंड स्वीकृति देगा कि वो धीरे धीरे भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम के प्रति आकर्षण उत्पन्न होगा। तो हमें प्रैक्टिकली आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा, न कि सेंटिमेंटली हमें भावुकता भरा रोना या फिर जो है भाग जाना, उस कर्मों से पीछा छुड़ा लेना। इस सब चीजों से कर्मों से पीछा नहीं छुड़ता है। आपको फिर भरे सभा से वो कर्म आपको उठा कर ले जाएगा। आप समझ रहे बात को? आप जिस जगह को छोड़कर भागोगे कर्मों से बचने के लिए, वो कर्म आपको फिर से उठाकर उसी परिवार में डाल देगा फिर से। इसलिए कर्मों के परिणाम से कोई भाग नहीं सकता है। आश्रय लेना पड़ेगा भगवान का। इसलिए भगवान ने बोला है, हे अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि समस्त धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। तो ये कार्य तुरंत नहीं हो सकता है कि भगवान की शरण आप तुरंत ले लो। आपको क्या करना पड़ेगा? पहले प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
भगवान की शरण ग्रहण करने का मतलब है कि नाम की शरण ग्रहण करना। भगवान को किसी ने न तो हमने देखा ना आपने देखा है, तो शरण कैसे ग्रहण करें? नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए नाम की शरण ग्रहण करनी है। भगवान श्री राम उपस्थित थे, लेकिन जिस पत्थर पर नाम लिखा गया वो पत्थर तैरने लगा, और जिस पर नाम न लिखा गया राम का, वो पत्थर डूब गया। भगवान ने भी एक पत्थर उठाया और पानी में छोड़ा, पत्थर डूब गया। तो भगवान ने पूछा बानरों से कि तुम लोग कैसे पत्थर डालते हो कि पत्थर तैरने लगता है, और मैंने पत्थर डाला तो डूब गया। तो बंदरों ने क्या बोला, हे प्रभु, जिसको आप छोड़ देंगे वो संसार बहुत सागर में डूब जाएगा, लेकिन जिस पत्थर पर आपका नाम लिखा है वो भव सागर में तैर कर पार कर जाएगा। तो नाम क्या करता है, नाम रूपी नौका जो है हमारे, हमें भव सागर से पार लगाता है। इसलिए कलयुग में क्या है, संकीर्तन यज्ञ ही संपूर्ण फल देने वाला है। जितना टाइम हो हम भगवान का नाम जप करें, न कि अपने भाग्य पर रोएं कि हमारा भाग्य बहुत खराब है। भाग्य सबका बदल देगा क्या? भगवान का नाम, ये समस्त मंगलों को प्रदान करने वाला है और अखंड सौभाग्य जगाने वाला है। इसलिए नाम की शरण ग्रहण करनी, 24 घंटा निरंतर भगवान का अखंड चिंतन और अखंड नाम जप जब हम करेंगे, और तीव्रता से भगवान का भजन, और तीव्रता से सारे कर्म घर के स्मार्टनेस के साथ, यानी कि काम कर रहे हैं और मंत्र भी चला, ऐसा नहीं है। आपको निश्चित क्वांटिटी माला पर जपनी चाहिए, दिमाग को एकाग्र करके, मन बुद्धि को। उससे क्या होगा, आपकी धीरे धीरे आध्यात्मिक स्टेमिना बढ़ेगी, आपका चिंतन पवित्र होगा। क्योंकि ये कर्म बंधन आपके कर्म करने से समाप्त नहीं होगा, भगवत भजन करने से कर्म समाप्त होगा आपका। कर्म बंधन तो एक कर्म करोगे दूसरा कर्म जनरेट हो जाए, क्योंकि मनुष्य की इंद्रियां अपूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियों से आप पूर्ण सेवा कैसे कर सकते हो? जब तक आप बद्ध अवस्था में हो, भौतिक लालसाएं हैं, आपके कर्म हैं, आप मुक्त जीवात्मा कैसे बन सकते हो? मुक्त जीवात्मा बनने के लिए आपको पहले अपने कर्मों के साथ साथ भगवान का भजन तीव्रता से करना पड़ेगा। बद्ध जीव में 4 लक्षण होते हैं। वो दोष रहित होता है, क्या होता है, गलतियां करता है, और उसकी इंद्रियां अपूर्ण है, वो मोहग्रस्त होता है, और धोखा देने की प्रवृत्ति होती है उसमें। इस 4 लक्षणों को जो भी बद्ध अवस्था में है, जो जिसको कर्म बंधन सता रहा है, वो चार, ये न चाहते हुए भी इस 4 लक्षणों से वो ग्रस्त होता है। इस लक्षणों को छोड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तब हमें भगवान मुक्त जीवात्मा बनाएंगे। और मुक्त जीवात्मा की ही सारी प्रेयर्स भगवान को ऑफरिंग होती है, बद्ध जीवात्मा की एक भी प्रेयर भगवान सुनते नहीं है, क्योंकि अभी वो कुछ और मांगेगा, कुछ देर बाद कुछ और मांगेगा। इसलिए भगवान क्या करते हैं, अब उस बद्ध जीवात्मा को अपना धीरे धीरे अमृत रस प्रदान करते हैं, नाम का रस प्रदान करते हैं, जब वो जप करना शुरू करता है तो। और जप करते करते धीरे धीरे जो है वो पवित्र हो जाता है और मुक्त जीवात्मा बन जाता है। बोलते हैं पहली रात में शुक्राणु और रज मिलते हैं, और 5वीं रात्रि में यह मिश्रण बुलबुले का रूप धारण कर लेता है। 10वीं रात्रि को यह बढ़कर भीड़ जैसा हो जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे एक मांस के पिंड और अंडे में परिवर्तित हो जाता है। जब स्त्री पुरुष का संयोग होता है तो शुक्राणु और रज मिलते हैं, उससे 5वीं रात्रि में बुलबुले का रूप धारण करता है वो रज और वीर्य। और उससे क्या होता है, 10वीं रात्रि में वो बेर जैसा, फल जैसा बन जाता है, और उसके बाद धीरे धीरे मांस के पिंड के रूप में बदल जाता है, और फिर अंडे में परिवर्तित हो जाता है। ये भगवान कपिल देव जो है, सृष्टि में जीवात्मा कैसे प्रकट होता है, कैसे माता के गर्भ में जाता है, और माता के गर्भ में उसकी परवरिश कैसे होती है, इसको बता रहे हैं। बोलते हैं 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है, और 2 महीने के अंत में हाथ पांव और अन्य अंग आ जाते हैं। जब माता के गर्भ में पुरुष के द्वारा वीर्य स्थापित किया जाता है, तो वो शुक्राणु और रज का मिलन होता है। वो दोनों मिलकर 5वीं रात्रि में एक बुलबुला का रूप धारण करते हैं। 10वीं रात्रि में वो बढ़कर बेर जैसे हो जाते हैं, फिर मांस के पिंड बन जाते हैं, फिर अंडे में परिवर्तित हो जाता है। अब वही अंडा जो है 1 महीने के भीतर सिर बन जाता है। 2 महीने के अंत में हाथ पांव और अन्य अंग आकर आकार आ जाते हैं उसके अंदर। तीसरे माह में के अंत में नाखून, अंगुलियां, अंगूठे, रोएं, हड्डियां, चमड़ी प्रकट हो जाती है। और इस तरह जनेंद्रियां तथा आंखें, नथुने, कान, मुंह और गुदा जैसे छिद्र भी प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से 3 महीने में माता के गर्भ में बच्चे का पूरा जो है शरीर विकसित हो जाता है।
बोलते हैं गर्भ धारण के 4 महीने के भीतर शरीर में 7 मुख्य अवयव उत्पन्न हो जाते हैं। उनके नाम है रस, रक्त, मांस, चर्बी, हड्डी, मज्जा और वीर्य। 5 महीने में भूख और प्यास लगने लगती है। माता के गर्भ में जो बच्चा होता है, 5 महीने में उसको भूख और प्यास सताने लगती है। 6 महीने के अंत में झिल्ली के भीतर बंद गर्भ उदर के दाहिनी ओर भाग में चलने लगता है। माता के गर्भ में, आप जब माता गर्भवती होती है तो दाहिने तरफ आप देखोगे कि बच्चा चलता है, उधर में दाहिनी तरफ वो चलने लगता है फिर 5वें महीने में। 6 मास के अंत में शिशु का शरीर पूरी तरह बन जाता है, और यदि वह नर हुआ तो दाहिनी ओर चलता है, और मादा हुआ तो बाईं ओर चलेगी। और जो बेटा होगा दाहिनी ओर चलेगा माता के गर्भ में, दाहिने हाथ की तरफ। और पुत्री होगी तो बाएं हाथ की तरफ चलेगी। तो अल्ट्रासाउंड कराने की आवश्यकता नहीं। देखो, ये शास्त्र सब कुछ पहले से वर्णित कर रखा है। दाहिनी तरफ चलेगा तो पुत्र होगा, और बाईं तरफ चलेगा तो पुत्री होगी। माता द्वारा ग्रहण किए जाने वाले भोजन और जल से पोषण प्राप्त करके भ्रूण बढ़ता है। मल मूत्र के घृणित स्थान में जो सभी प्रकार के कीटाणुओं के उपज का स्थान है, रहा आता है। मल मूत्र की थैली में वो पड़ा होता है, वो झिल्ली से कवर किया होता है उसका पूरा शरीर भगवान के द्वारा। उदर में भूखे कीड़े द्वारा शरीर भर में बारंबार काटे जाने पर शिशु को अपनी सुकुमारता के कारण अत्यधिक पीड़ा अनुभव होती है। इस भयावह स्थिति के कारण वह क्षण क्षण अचेत होता जाता है। जैसे जैसे कीड़े काटते हैं, वो अचेत अवस्था को प्राप्त होता है। माता के खाए कड़वे, तीखे, अत्यंत नमक और खट्टे भोजन के कारण शिशु के शरीर में निरंतर पीड़ा रहती है, जो प्रायः असह्य होता है। झिल्ली से लिपटा और बाहर से आंतों द्वारा ढका हुआ शिशु उदर में एक ओर पड़ा रहता है। उसका सिर उसके पेट की ओर मुड़ा हुआ रहता है, और उसकी कमर और गर्दन धनुषाकार में मुड़े रहते हैं। इस तरह से वो धनुषाकार शरीर को धारण करके माता के गर्भ में, जहाँ मल मूत्र की थैली है उसी में पड़ा होता है, झिल्लियों से ढका होता है, और कीटाणु काट रहे होते हैं उसको। इस तरह शिशु पिंजड़े के पक्षी के समान बिना हिले डुले रह रहा होता है। उस समय यदि शिशु भाग्यवान होता है तो उसे विगत 100 जन्मों के कष्ट स्मरण हो जाते हैं। उस माता के गर्भ में भगवान उसको 100 जन्मों के कष्ट उसको स्मरण हो जाते हैं कि क्या क्या कर्म किया है उसने, कि माता के गर्भ में आना पड़ा हुआ है। वह दुख से आहें भरता है। भला ऐसी दशा मन शांति कैसे संभव है? तो माता के कष्ट में, माता के गर्भ में कष्ट उठा रहा होता है। इस प्रकार गर्भाधान के पश्चात 7वें मास में चेतना विकसित होने पर यह शिशु उन हवाओं के द्वारा चलायमान रहता है जो भ्रूण के प्रसव के कुछ सप्ताह पूर्व से दबाती रहती हैं। वह उसी पेट की गंदगी से उत्पन्न कीड़ों के समान एक स्थान से नहीं रह सकता। इस तरह से वो हवाओं के द्वारा पेट में वो चलने लगता है। इस भयभीत अवस्था में भौतिक अवयवों के 7 आवरणों से बंधा हुआ जीव हाथ जोड़कर भगवान से याचना करता है, जिन्होंने उसे इस स्थिति में लाकर रखा है। अब वो जीवात्मा भगवान से प्रेयर करता है। थोड़ा भी पायस व्यक्ति होगा तो भगवान से प्रेयर करता है। पवित्र व्यक्ति, उसको भगवान के दर्शन होते हैं उस गर्भ में। जीव कहता है, मैं उस भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ जो अपने विभिन्न नित्य नित्य स्वरूपों में प्रकट होते हैं। वे इस भूतल पर घूमते रहते हैं। मैं उन्हीं की शरण ग्रहण करता हूँ, क्योंकि वे ही मुझे निर्भय कर सकते हैं। उन्हीं से मुझे यह जीवन अवस्था प्राप्त हुई है, जो मेरे अपवित्र कार्यों के सर्वथा अनुरूप है। इस तरह से वो भगवान से प्रेयर करता है वो जीवात्मा। बोलते हैं आगे कि मैं विशुद्ध आत्मा अपने कर्म के द्वारा बधा हूँ। माया की व्यवस्था बस इस समय अपनी माता के गर्भ में पड़ा हुआ हूँ। मैं उस भगवान को नमस्कार करता हूँ जो यहाँ मेरे साथ हैं, किंतु जो अप्रभावित हैं और अपरिवर्तनशील हैं। वे असीम हैं किंतु संतप्त हृदय में देखे जाते हैं। मैं उन्हें सादर नमस्कार करता हूँ। इस तरह से जीवात्मा भगवान से प्रेयर करता है माता के गर्भ में। मैं अपने इस पंचभूत से निर्मित भौतिक शरीर में होने के कारण परमेश्वर से विलग हो गया हूँ। फलतः मेरे गुणों तथा इंद्रियों का दुरुपयोग हो रहा है। यद्यपि मैं मूलतः आध्यात्मिक हूँ, चूंकि ऐसे भौतिक शरीर में रहित होने के कारण भगवान प्रकृति तथा जीव से परे हैं, और चूंकि उनकी आध्यात्मिक